नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। देखिए, हम भूगोल पढ़ रहे हैं भारत का, और इसके अंतर्गत हम जो आपका रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, यानी कि भारत की जो यातायात और संचार के साधन है वो हम पढ़ चुके हैं। भारत की मृदा पढ़ चुके हैं, और आज हम भारत की जलवायु करने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मित्रों हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं वही प्रश्न इसमें लिए गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है मित्रों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की जलवायु। देखिए, भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो मानसून शब्द की बात आती है। तो सबसे पहले बात आती है मानसून शब्द की। मानसून शब्द किस अरबी शब्द से लिया गया है? तो ये मौसम शब्द से लिया गया है। ठीक है, मौसम शब्द से लिया गया है जो कि अरबी शब्द है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहते हैं? तो मोटे तौर पर कहते हैं मानसूनी जलवायु, क्योंकि मानसूनी जो हवाएं होती हैं, जैसे कि आपके पश्चिमी विक्षोभ हैं या दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं या आपके पूर्वी जो क्या कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून है, इनकी वजह से जो है भारत में वर्षा होती है। मतलब उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से बारिश होती है, इसीलिए इसे मानसूनी जलवायु मोटे तौर पर कहा गया है। आगे है, भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किसने माना है? तो देखिए, ये माना जो है ये प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हैं व्लादिमीर कोपेन। आप कोपेन का आपने वर्गीकरण देखा होगा, पढ़ा होगा, आरपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोपेन ने जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है भारत की जलवायु को माना है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप ये देखते हैं कि भारत, ये पृथ्वी है, तो ये बीच की जो है ये इसको क्या कहेंगे आप? मध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, सॉरी, भूमध्य रेखा। और ये ऊपर कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है। नीचे कौन सी रेखा है? ये है कर्क, और नीचे वाली है मकर। तो देखिए, भारत की स्थिति जो होती है वो इस साइड में होती है। ठीक है, ये जो एरिया है, तो ये जो एरिया है आपका भारत का जो लगभग, ये देखिए, लगभग भारत का ये आधा क्षेत्र जो आ जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये सारा जो है ये कहाँ आ जाता है? कर्क रेखा के मध्य में। मतलब कर्क रेखा जो है इसके मध्य से गुजरती है। इतना एक एरिया जो है ये उष्ण कटिबंधीय एरिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो ये जो सारा एरिया है ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये कहलाता है। और भारत का लगभग ये आधा हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए जो आपके कोपेन है, इन्होंने माना है कि भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, भारत में ही नहीं, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय के मौसिनराम में होती है। ठीक है जी, अगर आप देखें यहाँ पर, ये आपको मेघालय दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेघालय में जो मौसिनराम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो होती है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा किस मानसून से होती है? तो देखिए, अधिकतर जो आपके बारिश होती है वो किस वजह से होती है? तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि यहाँ से जो मानसून जाता है, यहाँ से जो जून से शुरू हो जाता है, 1 जून से लेकर लगभग आपके सितंबर तक चलता है। तो इस टाइम पीरियड में जो मानसून होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसी की वजह से जो है बारिश होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात हमने छोड़ दी है। देखिए, मानसून शब्द की बात हुई थी, तो मानसून कहते किसे हैं? देखिए, जो ऋतुओं की वजह से हवा का चेंजिंग होती है, हवा चेंज होती है, जैसे कि अगर हम सर्दियों की बात करें तो वायु जो होती है ना, एक सेकेंड, अगर सर्दियों की बात करें तो जो हवा होती है या वायु जो होती है वो क्या करती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मतलब स्थल से ये समुद्र की ओर जो है चलती है, स्थल से
समुद्र की ओर। तो ये चलती है आपके सर्दियों में, ठीक है। और जो गर्मियों में क्या होता है, इसका उलट होता है। गर्मियों में जो वायु होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, ये जाती है जी समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा वायुदाब रहेगा, तो यहाँ पर जो आपके वायुदाब रहता है वो आपके रहता है निम्न वायुदाब, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर हिंद महासागर की तरफ ये रहता है उच्च वायुदाब, ठीक है। तो ये लगभग 1 जून से 15 सितंबर के बीच में बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा जो है वो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो देखिए ये जो लेह का स्थान है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है लेह जो जगह है, वहाँ पर 109 मिलीमीटर जो बारिश है वो होती है। आप अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप अधिकतर क्या कर देते हैं, जैसलमेर अगर ऑप्शन में है तो जैसलमेर पे टिक लगा देते हैं, ये गलत है। देखिए जैसलमेर में जो बारिश होती है 208 मिलीमीटर होती है। अगर आपको इंच में बताएं तो 8 इंच के लगभग जो है ये बारिश होती है आपके जैसलमेर में। तो लेह में तो इससे भी कम हो रही है, 109 मिलीमीटर हो रही है। तो आपका उत्तर होना चाहिए लेह। अगर ऑप्शन में लेह नहीं है, जैसलमेर है, तो आप जैसलमेर पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप लेह को सही मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कुछ बातें हम और कर लें। जैसे ये एरिया है आपके भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, और ये आपके हो गई सबसे नीचे वाली मकर रेखा, ये तो आपको मालूम ही है। ये जो एरिया है ये कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय एरिया, ठीक है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ये गर्म भी ज़्यादा होता है और आर्द्र भी ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर बारिश भी होगी सबसे ज़्यादा। तो ये भारत का जो अधिकतम क्षेत्र है वो इसी एरिया में पड़ता है। तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में बारिश भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। जैसे आप ये साउथ वगैरह के एरिया को माने तो यहाँ पर जो है बारिश भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। आर्द्र भी रहता है और गर्म क्षेत्र भी रहता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न बहुत देखिए, जो भी प्रश्न मैंने इसमें दिया है वो प्रश्न बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये देखिए चेन्नई और कोलकाता में बराबर वर्षा होती है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। चेन्नई और कोलकाता में वर्षा तो बराबर होती है, लेकिन जो चेन्नई है उसकी जलवायु जो है आर्द्र भी है और गर्म भी है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये देख लीजिए। ये मान लीजिए है आपके कर्क रेखा, ओके, ये है भूमध्य रेखा, और हमारा जो भारत का ये क्षेत्र होता है ये किसके बीच में पड़ता है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में। देखिए अगर हम चेन्नई की स्थिति माने तो चेन्नई लगभग यहाँ पर है, कोलकाता लगभग यहाँ पर है। तो चेन्नई भूमध्य रेखा के क्या है, नजदीक है। ध्यान से देखिए, ये भूमध्य रेखा है और ये ऊपर वाली ये कर्क रेखा है। और अगर भारत की स्थिति माने तो ये क्या है, चेन्नई है, और ऊपर वाला ये क्या है, कोलकाता, ठीक है। तो ये जो चेन्नई है ये किसके नज़दीक ज़्यादा है, तो ये नज़दीक ज़्यादा है आपके भूमध्य रेखा की। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर, ठीक है, तो इस साइड में तो ये जो चेन्नई है वो नज़दीक पड़ता है, बजाय ये वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल ये दूर पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, बारिश तो दोनों जगह बराबर रहती है, लेकिन भूमध्य रेखा के नज़दीक होने की वजह से, समीप होने की वजह से चेन्नई में जो है जो आपकी आर्द्रता है वो ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, आर्द्र गर्मी जो कहते हैं ना वो ज़्यादा रहती है। तो ये ना उत्तर देखिए भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, देश के किस भाग में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो थोड़ा सा हम समझ लें इसको। जैसे देखिए यहाँ पर रहता है गर्मियों में उच्च दाब, यहाँ पर रहता है हिंद महासागर के पास निम्न दाब। तो 1 जून के आसपास ये जो है आपके निम्न दाब से उच्च दाब की ओर जो है हवाएं चलती हैं, मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और सबसे पहले कहाँ आता है, तो आपको ये दिख रहा होगा 1 जून, ये दिख रहा है ना 1 जून, कहाँ पे है, केरला, ठीक है। तो केरला में 1 से लेके 5 जून तक जो है बारिश होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आता है, ओके।
तो यहाँ पर आता है। और देखिए यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु की स्थिति जो है इस साइड में है, तमिलनाडु आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए केरला में तो बारिश हो गई लेकिन ये आगे चली गई, ठीक है। ये देखिए तमिलनाडु का एरिया जो है ये सूखा रह गया। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जो गर्मियों में मानसून आता है, उसमें तमिलनाडु जो है यहाँ पर बारिश नहीं होती, ये सूखा रह जाता है, ठीक है। तो देखिए देश के किस भाग में शरद ऋतु में बरसात होती है, तो तमिलनाडु में। गर्मियों में बारिश नहीं हो रही, जब वापस ये हवाएं चली गई हैं, ये जा रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, जब ये वापस लौट कर आती हैं, कब लौट कर आती हैं, तो ये सर्दियों में लौट कर आती हैं, सितंबर के बाद जब ये लौट कर आती हैं, लौट कर आते वक्त क्या है, लौट के आते वक्त भी ये तमिलनाडु में बारिश नहीं करती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहीं आप ये नहीं कर दें उत्तर में कि लौटते वक्त करती हैं। ये आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, जो यहाँ वाला मानसून होता है उत्तर पूर्वी वाला, वहां से तमिलनाडु में बारिश होती है, मतलब सर्दी में बारिश होती है। आगे देखिए देश के अधिकांश भागों में वर्षा किस माह में होती है, तो जून से सितंबर के बीच में होती है। हमने पहले भी बात की, जून से 1 जून से लेके 5 जून तक तो शुरुआत हो जाती है और मुंबई में पहुंच जाता है 10 जून तक, फिर कोलकाता में। यानी कि अगर हम इसका क्रम देखें तो पहले केरल में बारिश होती है, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में, ठीक है। मौसिनराम व चेरापूंजी में वर्षा अधिक होने का कारण क्या है? देखिए जो यहाँ की पहाड़ियाँ होती हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे, जो आपके मौसिनराम है यानी कि मेघालय में है, और चेरापूंजी जो है यहाँ पर ऐसे कीप की तरह आकृति वाली पहाड़ियाँ होती हैं। इनकी वजह से जो है यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनराम में होती है और भारत में भी सबसे ज़्यादा होती है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए कच्छ से पंजाब हरियाणा तक का जो ये वाला एरिया है, अरावली पर्वतमाला जहाँ पे आ जाती है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले एरिए में क्या होता है, आपके बारिश जो होती है वो सबसे कम होती है पूरे भारत को देखते हुए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश कौन प्राप्त करता है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जब ये वाला मानसून आता है उत्तर पूर्वी वाला, तो ये कहाँ पर बारिश करता है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश करता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होती, मान लीजिए ये कर्क की जगह भूमध्य रेखा होती, ठीक है। आपको पता है भूमध्य में ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज का ताप वहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप रहता, अधिक वर्षा होती, क्योंकि पहले भी बात की है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो अगर ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आ गई तो इस एरिया में क्या हुआ, सूरज का ताप पड़ा तो क्या होगा, ताप भी ज़्यादा होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो 75% के बराबर जो है बारिश सबसे ज़्यादा भारत में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कहाँ से कहाँ तक चलता है? अगर आप देखें ये भारत की स्थिति देखें तो यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जाता है, ये कोरोमंडल तट पे जाता है। सबसे पहले कोरोमंडल तट पे तो बारिश कर देता है, और ये मालाबार तट है, ठीक है, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट पे तो बारिश कर देता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन कोरोमंडल वाला जो एरिया होता है यहाँ पे बारिश नहीं करता, ठीक है। यहाँ से सीधा यूं निकल जाता है, या मौसिनराम की तरफ यूं इस साइड से निकल जाता है। आगे देखिए, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके जलवायु, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलिए कि जो 30 साल तक जब एक क्षेत्र पर जो ये वैज्ञानिक हैं इन्होंने जब अध्ययन कर लिया तो फिर जलवायु को बताया कि 30 साल तक जब जलवायु की औसत दशा नाप ली तो उस जगह की जलवायु बताती गई कि अनेक सालों में मापी गई जो मौसम की औसत दशा है वो जलवायु है। आगे देखिए, भारत में कितने प्रकार की मानसूनी हवाएं जो है प्राप्त होती हैं? तो एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो गर्मियों में बारिश करता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून है जो सर्दियों में बारिश करता है, ठीक है। गर्मियों में लगभग 75 नहीं थी 90%, ठीक है, 90% भारत में वर्षा किससे होती है? तो ये बारिश होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी कि अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी दिशा से होकर ये मानसूनी हवाएं जो होती हैं ये आती हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो मानसूनी हवाएं हैं जो इस साइड से आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि दक्षिणी जो आपके
ये जब दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जब लौटते वक्त आती हैं तो ये बारिश करती हैं। ठीक है, भारत, ये हो गया। ठीक है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वर्षा किस ऋतु में है। ठीक है, किस ऋतु में बारिश होती है? तो ग्रीष्म और शीत ऋतु, तो दोनों में बारिश होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मतलब 1 जून से 15 सितंबर के बीच में होती हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो हिंद सागर से होकर आने वाली जो अत्यधिक आर्द्रतापूर्ण जो हवाएं होती हैं, ये वाली हवाएं, ठीक है, जैसे यहाँ निकल गई, यहाँ कुछ निकल गई, ये सब क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद सागर से, ये हिंद सागर है, यहाँ से होकर आने वाली जो अत्यधिक आर्द्रता युक्त जो हवाएं होती हैं वो क्या कहते हैं, आपको वर्षा करती हैं। वो वर्षा किस लिए करती हैं? क्योंकि यहाँ पर दाब कैसा रहता है? यहाँ पर दाब रहता है आपके उच्च दाब, और यहाँ पर दाब कैसा रहता है? निम्न दाब। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? तो मैंने आपसे कहा 1 जून के लगभग, 1 से 5 जून के लगभग जो है बारिश हो जाती है केरल में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो देखिए, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो तट होता है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट, ये तीनों तट जो हैं ये प्रभावित होते हैं। मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये उड़ीसा है, ये आपको आंध्र प्रदेश का एरिया दिख रहा है, ये आपको तमिलनाडु का एरिया दिख रहा है, ये सारा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर बारिश जो है वो नहीं होती, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है ये बच गया, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही। तो ये क्या है? कोरोमंडल तट पे, आंध्र और उड़ीसा तट पे। शीत ऋतु में वर्षा कब होती है? तो वर्षा जो होती है वो 20 दिसंबर से मार्च तक होती है, ठीक है, जिसे हम मावठ भी कह देते हैं। भारत में शरद ऋतु में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो 2 कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है मावठ, और उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, मतलब जब वो लौटती हैं वापस हवाएं दक्षिण पश्चिमी वाली, तो उत्तर पूर्वी मानसून। अगर प्रश्न आता है तो उत्तर में ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से एक उत्तर आएगा आपके ऑप्शन में। तो अगर उत्तर पूर्वी मानसून है तो उस पर सही लगाएं, नहीं तो पश्चिमी विक्षोभ पे। भारत में तमिलनाडु में वर्षा सर्दी में किस कारण से होती है? तो सर्दी में जो है 2 कारणों से हो सकती है, पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं उनसे, या उत्तर पूर्वी जो मानसून है उनसे। तो तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा तमिलनाडु, ये देखिए नज़दीक से यहाँ पर, ये देखिए गर्मी में तो ये सूखा रह गया, लेकिन जब वो वापस आएंगी तो आपको, वापस जब आएंगी तो आपको ये दिखाई देंगी, ठीक है, यहाँ से फिर इनको, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी जो हमने लगा लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।